नमस्कार दोस्तों, आज की खबरें हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि ये आपके हक से जुड़ी हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की न्यूज अपडेट्स और देखते हैं क्या है सुर्खियों में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है जिसे कभी साम्राज्यवादी ताकतों ने, कभी नफरत की विचारधाराओं ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता ने देश को आजादी के साथ सत्य और अहिंसा का मूल मंत्र दिया। सत्य की शक्ति सत्ता की ताकत से बड़ी है और अहिंसा व साहस हिंसा और भय से श्रेष्ठ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी विचार अमर है और भारत की आत्मा में बसता है। नागपुर महाराष्ट्र से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 को लेकर कांग्रेस नेता विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि आर्थिक सर्वे में महाराष्ट्र की वास्तविक स्थिति पहले ही उजागर हो चुकी है। सर्वे का अध्ययन करने पर साफ दिखता है कि आने वाले समय में राज्य के लिए नई परियोजनाओं को पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने आशंका जताई कि राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति के चलते बैंकों से कर्ज मिलना भी चुनौती बन सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से वे लगातार राज्य की बिगड़ती आर्थिक सेहत पर नजर रखे हुए हैं। आगे चलकर बहुत सारी योजनाओं को बंद ही करना पड़ेगा और डेवलपमेंट को भी बंद करना पड़ेगा। आर्थिक फाइनेंशियल कुछ शिस्त लगानी पड़ेगी, तभी इससे हम लोग बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो और हम लोग खड्डे में जाते जाएंगे। और महाराष्ट्र जो 1 नंबर की बात करते थे, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत पतली होगी। जैसा रुपया पतला हो रहा है डॉलर के तुलना में, वैसा महाराष्ट्र भी होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर तीखी बहस का कारण बन गया है। वायरल वीडियो में सीएम शर्मा के कथित तौर पर यह कहते सुने जा रहे हैं कि मियां रिक्शा चालक अगर 5 रुपए मांगे तो उन्हें 4 रुपए ही दिए जाएं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इस बयान के सामने आते ही विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। आलोचकों का कहना है कि यह टिप्पणी एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने वाली है। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का दावा किया है। मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई और जांच की मांग भी उठ रही है। আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুক এটা নোটিছ গৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে সবকে এনকাৰেজ কৰো যে কষ্ট দি থাকক, কষ্ট নিদিলে যোৱাকালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানো গৈ পালেগৈ। কালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ, হয় নহয় বিমল? কালি কৈ আছিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ। दिल्ली कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने देहरादून में कश्मीरी छात्र पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन उनके शब्द और काम उससे अलग होते हैं। भगत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयानों और गृहमंत्री की सनातनी टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बयान समाज में नफरत को बढ़ावा देते हैं, जिसका नतीजा इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। अगर वहां प्रयोग किए सनातनी वाले तो ये संविधान की शपथ लेते हैं और व्यवहार कुछ और करते हैं, उसी का यह दुष्परिणाम सामने को देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा रोजगार की गारंटी से जुड़ा एक संवैधानिक अधिकार था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कमजोर कर दिया। जयराम रमेश के मुताबिक सरकार महात्मा गांधी के नाम से जुड़े कानून को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए मनरेगा को धीरे धीरे खत्म किया गया। और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। इस अधिनियम के बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था।
और ठीक 2 फरवरी 2006 को, अभी 20 साल पूरे होने वाले हैं 1-2 दिन में, 2 फरवरी 2006 को तब के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एक गांव में इस अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू हुआ। 20 साल मनरेगा कानून लागू हुआ। ये एक संवैधानिक हक था रोजगार गारंटी का। ये कोई सरकारी गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था। ये प्रशासनिक गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था, जो हमारे संविधान के तहत करोड़ों परिवार को मिला। हर साल 4.5 से लेकर 5 करोड़ परिवार, खासतौर से भूमिहीन परिवार, दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों के परिवार और खासतौर से महिलाओं को रोजगार गारंटी मिला। पहली बार पंचायतों को मजबूत किया गया और पंचायतों के द्वारा ही ये कानून लागू किया गया। और पहली बार, जो अभी लोग बोलते हैं आपके खाते में पैसा सीधा सरकार भेज रही है, पहली बार मनरेगा कानून के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि हर एक महिला, हर एक भूमिहीन परिवार के बैंक के खाते में उनका मजदूरी दर डाला गया। तो ये सब कानून रद्द किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये कानून और ज्यादा देर चले। और खास तौर से जिस तरीके से पंचायत को सशक्त बनाया गया था, जिस तरीके से लोगों को अपनी हक मांगने का अधिकार दिया गया था, वो उससे बहुत नाखुश थे, घबराए गए थे, बौखलाए गए थे। और इसीलिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्ती इस कानून को रद्द कर। तो ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स। मिलते हैं अगली बार नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।